हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेवन लर्निंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और ऐसे में अगर आपने इग्नू में अपने एग्जाम दिए हैं और उन एग्जाम में अगर आप फेल हो जाते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये आपका इग्नू का ग्रेड कार्ड स्टेटस है। तो जब भी आप अपने एग्जाम दे देते हैं उसके बाद जो आपके मार्क्स होते हैं वो आपके इस ग्रेड कार्ड में अपडेट कर दिए जाते हैं, जो कि आपके असाइनमेंट के भी मार्क्स अपडेट होते हैं इसमें, साथ ही आपके प्रैक्टिकल और आपके थ्योरी के भी इसमें मार्क्स अपडेट किए जाते हैं। और ऐसे में आपके पर्टिकुलर कोर्स कोड में असाइनमेंट में भी आपको अपने मार्क्स, अपने पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, और साथ ही आपको जो थ्योरी होता है या आपका प्रैक्टिकल होता है उसमें भी आपको पासिंग मार्क्स लाना होता है। और तब जाके उसी के साइड में जो आपका स्टेटस है वो वहाँ पर कंप्लीट लिखकर आता है। लेकिन कंप्लीट की जगह अगर वहाँ पर नॉट कंप्लीट लिखकर आ रहा है तो ऐसे में आपको क्या करना होगा उसको कंप्लीट बनाने के लिए। तो यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि अगर आप इग्नू में फेल होते हैं तो वो किन रीजन से होते हैं, यानी कि जो आपका ग्रेड कार्ड है उसमें वहां पर आपका नॉट कंप्लीटेड लिखकर आ रहा है वो क्यों आ रहा है। तो इसके पीछे आपके दो रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि जो भी आपका पर्टिकुलर कोर्स कोड हो उसका आपने एक बार भी अभी तक अपना एग्जाम दिया ही ना हो। तो ऑफ कोर्स यही बात है, फैक्ट है कि अगर आपने अपना एग्जाम दिया ही नहीं है तो आपका मार्क्स ही नहीं अपडेट होंगे, कुछ भी आपके मार्क्स कुछ भी अपडेट नहीं होंगे, वो आपका ब्लैंक रहेगा। तो ऐसे में आपका वहाँ पर नॉट कंप्लीट लिखकर ही आएगा। बिकॉज जब आपके असाइनमेंट के और जब थ्योरी के मार्क्स आपके अपडेट हो जाएंगे ग्रेड कार्ड में और आप उसमें क्लियर कर जाएंगे तभी जाकर कंप्लीट लिखकर आएगा, अदरवाइज नॉट कंप्लीटेड ही आपका लिखा रहेगा। साथ ही आपका दूसरा रीजन हो सकता है फेल होने का कि आपने जो भी अपना पर्टिकुलर कोर्स कोड का एग्जाम दिया है उसमें आपकी बैक आ गई है, यानी कि आपको जो भी उसमें पासिंग मार्क्स चाहिए थे, मिनिमम पासिंग मार्क्स, आपने वो भी गेन नहीं किए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो इसमें आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं 40। तो मान लीजिए अगर आपके 40 मार्क्स भी नहीं आए हैं तो ऐसे में आपके 39, 26, 18 लाइक कुछ भी मार्क्स आए हैं तो वहां पर आपका नॉट कंप्लीट लिखकर ही आएगा। वहीं अगर आपको 50 मार्क्स का पेपर है और आप अगर बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो ऐसे में आपको 18 मार्क्स चाहिए होता है कंप्लीट होने के लिए, यानी कि जो आपके पासिंग मार्क्स हैं पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना चुकी हूँ कि आपको अगर इग्नू में पास होना है तो कितने पासिंग मार्क्स चाहिए। तो यह जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। मैंने जो इस वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से जान लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आपने अभी तक अपना एक बार भी एग्जाम दिया ही नहीं है तो ऐसे में आपको क्या करना होगा। तो इसके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो ये कि अब जो भी नेक्स्ट सेशन में आपके एग्जाम होंगे और अगर उस टाइम पे आप अपना एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं तो आप बस अपने एग्जाम को दे दीजिए। और अगर आप उसमें अपना पासिंग मार्क्स ले आते हैं तो आपके जो भी पासिंग मार्क्स होंगे, आपके जो भी मार्क्स होंगे वो आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट कर दिए जाएंगे, और जब आप उसमें पास हो जाएंगे तो वहां पर आपका कंप्लीट लिखकर आ जाएगा। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। लेकिन वहीं हम अगर आपके दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं कि अगर आपने इग्नू में अपना एग्जाम दिया है और एग्जाम देने के बाद भी आप फेल हो गए, यानी कि आप जो अपने पासिंग मार्क्स थे वो भी गेन नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 ऑप्शंस रहते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है आपका फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट, यानी कि इग्नू की तरफ से जब आप एग्जाम सेंटर में होते हैं जो भी आपको पूरी आंसर शीट दी जाती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो ये पूरी आंसर शीट ही आपको इग्नू के द्वारा मेल कर दी जाती है। लेकिन ये फ्री में नहीं, इसके लिए आपको इग्नू में 100 या 150 रुपीज आपको पे करना होता है, तभी जाके आपको ये आंसर शीट मिल पाती है। यानी कि पहले आपको उसके लिए अप्लाई करना होता है एंड जो भी आपकी ईमेल आईडी होती है उस पर आपकी ये फोटो कॉपी ऑफ आंसर शीट आपकी भेज दी जाती है। तो पीडीएफ फॉर्म में आपको पूरी आंसर शीट आ जाती है, और ऐसे में आपको जो भी लगता है कि हाँ शायद उन्होंने यहाँ पर मार्क्स नहीं दिए इस क्वेश्चन में, या इस क्वेश्चन में शायद इतने मार्क्स देने चाहिए लेकिन बेफालतू में यहाँ पे काट दिया, या हो सकता है कि कहीं कैलकुलेशन में आपकी कोई प्रॉब्लम आई हो, अगर ऐसा होता है तो इसके लिए फिर आप अपनी अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन आप कर सकते हैं। तो इस रीवैल्यूएशन के लिए आपको 750 रुपीज इग्नू में पे करना होता है, जिसके लिए आपका ये पोर्टल है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर जाकर आप रीवैल्यूएशन कर सकते हैं। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है रीचेकिंग। तो जैसे ही आपका जो भी अप्लाई का जो भी आपका फॉर्म जाता है, जो भी एप्लीकेशन जाता है इग्नू के पास, तो वो समझ जाते हैं कि जो स्टूडेंट हैं इनको यहाँ पर लगता है कि हाँ इन्होंने अच्छा खासा अपना पेपर दिया था और इनको लगता है कि ये इसमें पास हो सकते थे। तो उसके बाद जो भी आपका चेकर होता है वो ध्यान से, लाइक बिल्कुल ध्यान से आपका जो फिर आंसर शीट होती है उसको अगेन रीचेक किया जाता है। बिकॉज रीवैल्यूएशन का मतलब यही है कि जो भी आपकी आंसर शीट है उसको फिर से इवैल्यूएशन किया जाए, उसको फिर से इवैल्यूएट किया जाए, यानी कि उसको फिर से चेक किया जाए ध्यान से। तो ऐसे में जब वो रीवैल्यूएशन कर देते हैं तो कई बार ऐसा होता है
कि रीवैल्यूएशन करवाने के बाद भी, यानी कि जब स्टूडेंट्स अपने 750 रुपीज़ पे कर देते हैं तो उसके बाद जो उनके अगेन ग्रेड कार्ड में मार्क्स अपडेट होते हैं तो वो कई बार कम मार्क्स भी अपडेट होते हैं उससे जो आपको पिछली बार मिले थे, या अगर मोस्टली तो जैसे आप रीवैल्यूएशन करवाते हैं तो उसके बाद जो कि आपके मार्क्स हैं आपको बढ़ाकर ही दिए जाते हैं। बिकॉज मैंने आपको बताया कि आपको तब अपने पे भरोसा होता है कि हाँ हमें इतने मार्क्स चाहिए थे, हमें इतने मार्क्स मिलने चाहिए थे जो कि इन्होंने अभी हमें नहीं दिए हैं। तो ऐसे में फिर वह भी समझ जाते हैं, तो जब वह अच्छे से चेक करते हैं आपके आंसर शीट को तो उनको वहाँ पर वो दिख जाता है कि हाँ उनकी तरफ से क्या गलती हुई है, तो वह रिविजन करवा के दे देते हैं। ऐसे में फिर आपके जो मार्क्स हैं ग्रेड कार्ड में वो भी आपके पासिंग मार्क्स से ऊपर ही आपके जो है वो अपडेट हो जाते हैं। तो ये आप करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर रीवैल्यूएशन के बाद भी आपके जो मार्क्स हैं वही रहते हैं, यानी कि आपके पासिंग मार्क्स नहीं आते हैं रीवैल्यूएशन के बाद भी, तो फैक्ट टेस्ट वर्क पर सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो ये कि जब भी आपका नेक्स्ट सेशन हो आप उसमें अपना एग्जाम दें। देन उसके बाद अगर आप उसमें क्लियर करेंगे तभी जाके आपके जो मार्क्स हैं वो आपके अपडेट होंगे, पासिंग मार्क्स और जितने भी आप मार्क्स लाएंगे। एंड देन उसके बाद ही आपका जो कंप्लीटेड का स्टेटस आपके ग्रेड कार्ड में वो शो किया जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मुझे आपको इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ यही बताना था, लेकिन आपकी कोई और क्वेरी होती है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।